तो अगर आपकी विचारधारा भी मानवता के खिलाफ करने के लिए कुछ कर रही है तो विचारधारा से अलग होना ही बेहतर है। एक अंतिम बात, राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है। राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है, चुनाव की एक बहुत बड़ी भूमिका है। कई आदमी कहता है भैया सुधार तो तभी ना होगा जब सत्ता में आइएगा। तो मेरे भाई, इस देश में जिसको भी आप बड़ा लीडर मानते हैं उसमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि कभी जीवन में चुनाव ही नहीं लड़े। तो क्या उन्होंने देश को, समाज को नई दिशा नहीं दी, उसका धारा नहीं मोड़ा? जेपी तो चुनाव नहीं लड़े थे, तो जेपी ने क्या समाज की धारा को नहीं मोड़ा? महात्मा गांधी तो चुनाव नहीं लड़े, विनोबा भावे तो चुनाव नहीं लड़े। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिसको आप नेता मानते हैं, जिनका समाज पर, समाज की सोच पर, समाज की विचारधारा पर गहरा प्रभाव रहा है, उन्होंने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ा। तो राजनीति में चुनाव की एक बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन सिर्फ चुनाव ही सब राजनीति है, ये बात भी ठीक नहीं है। तो हम लोग जो कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं कि जब तक आप समाज के लेवल पर काम नहीं कीजिएगा तो सिर्फ चुनावी मशीनरी बनाकर चुनाव किसी तरह लड़ो, किसी तरह जीतो, किसी तरह हारो, उससे बात नहीं बनेगी। क्योंकि जिस सत्ता में आने के लिए इतना व्याकुल है कि सत्ता में आ जाएंगे तो सुधार देंगे, पावर आएगा, अगर गलत तरीके से वो सत्ता मिल जाए तो आप सुधारिएगा कुछ नहीं, खाली अपना ही बनाइएगा। तो हम लोग एक अपना प्रयास कर रहे हैं। एक अंतिम बात, कई लोगों को लग रहा है भैया काम ऐसा ले लिए है नहीं सुधार होगा, अब देखिएगा ना कैसे नहीं कर पाएंगे प्रशांत किशोर। तो मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं। हम लोग हिंदू समाज में महाभारत की जो कथा कहानी जो लोग सुनते पढ़ते हैं, महाभारत में सबसे ज्यादा जो चर्चा होती है वो चक्रव्यूह की होती है। अभिमन्यु की बात होती है, चक्रव्यूह की बात होती है। जो इसको पूरा महाभारत नहीं समझ वो भी चक्रव्यूह का कहानी सुना है, वो फोल्कलोर भी है, चक्रव्यूह की रचना, चक्रव्यूह को भेजने की बात। जो कथा कहानी में बताया जाता है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेज नहीं पाए। ऐसा कहा जाता है कि 6 दरवाजा तोड़ने के बाद 7वें दरवाजे पर घेर कर अभिमन्यु को मार दिया गया। लेकिन मेरे भाई, आज भी दुनिया में लोग अभिमन्यु के शौर्य की, उसके प्रयास की, चक्रव्यूह तोड़ने की उसकी जो लालसा थी उसकी चर्चा करते हैं। उसको घेर के मारने वालों की चर्चा कोई नहीं करता। कोई विद्वान से विद्वान आदमी नहीं बता सकता है कि घेर के मारने वाले कौन लोग थे। तो बिहार को सुधारने के लिए जो ये भगीरथ प्रयास हम लोगों ने शुरू किया है, अगर इसको करने में जीवन का सब कुछ समाहित हो जाए तो भी कोई अफसोस नहीं है, पीछे हटने वाले नहीं है। हर हालत में बिहार को सुधारे बगैर पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, चुनाव जीता जाएगा, हारा जाएगा, वो देखा जाएगा। लेकिन बिहार को सुधारने के लिए जो जिस बात की जरूरत है वो जरूरत ये है कि समाज में वो जागरूकता आए, समाज में लोग सही बने। एक प्रशांत किशोर आए या 10 प्रशांत किशोर आए, सुधार नहीं हो सकता है। जब तक यहाँ के लोग नहीं सुधरेंगे तब तक कोई इसको नहीं सुधार सकता। और लोग तभी सुधरेंगे जब उनको सुधारने का प्रयास शुरू होगा। मान लीजिए कि आज 50,000 आदमी जनसुराज से जुड़ा है, उसमें कुछ लोग तो जरूर सही बात कर रहे हैं। कुछ चर्चा तो बिहार में शुरू हुआ है कि ना भाई जनसुराज वाले बात तो ठीक कर रहे हैं, होना तो यही चाहिए, हो जाए तो बहुत अच्छा है, ऐसा लोग बात कर रहे हैं। कम से कम ये चर्चा शुरू तो हुई। पहली बार चुनाव हो रहा है जिसमें अगड़ा पिछड़ा के नाम पर कोई नहीं बोल रहा है। आप ध्यान दीजिए, इस चुनाव में किसी पार्टी ने अगड़ा पिछड़ा की बात नहीं कही, सिर्फ जनसुराज की बात नहीं कही है। कोई अगड़ा पिछड़ा नहीं कर रहा, हर आदमी नौकरी पलायन का बात कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, कोई सच